नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बंगाल में जमकर हिंसा हुई। दंगाइयों ने बंगाल के कई इलाकों में जमकर उत्पात मचाया और अब जैसे जैसे हिंसा के बाद वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ही दंगे का सच सामने आ रहा है। और वो सच बता रहा है कि कैसे एक खास समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवारों को टारगेट करके हमला किया। मां माटी मानुस की बात करने वाली दीदी के राज्य में उनके पुलिस मौन देखती रही है, जिसकी वजह से दंगाइयों ने हिंदू परिवारों का कत्ल करके खून की होली खेलने की धमकी दी थी। महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए रेप की धमकी दी। बच्चों और महिलाओं को डराने के लिए घर के बाहर नंगी तलवारों के साथ तांडव किया और जानवरों की तरह काटने की धमकी दी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा प्रभावित इलाकों में नहीं गई। अन्य लोगों को भी ना जाने की उन्होंने अपील की थी, लेकिन इन सब के बावजूद एनसीडब्ल्यू यानी महिला आयोग और बंगाल के राज्यपाल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल को मुर्शिदाबाद ना जाने की अपील क्यों की थी। सवाल यह भी है कि क्या मुर्शिदाबाद का सच बंगाल सरकार छिपा रही है। ताल ठोके में सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी को मजबूर हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आज इन्हीं अहम मुद्दों को लेकर के ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। लड़की लोग को निकाल रहा है, हम लोग को औरत लोग को शांति नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा बड़ा तलवार हिंदू लोग का हम लोग का क्या है घर में बताइए। हम लोग सर खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। यही बोला कि हाँ खून का होली खेलेंगे। सामने उस बकरी ईद चला है, बकरी ईद में हम लोग हिंदू लोग के काट के एग्जैक्टली नहीं पता ये सब बोल रहा है। पूरा डरे हुए हैं हम लोग, अभी भी हम लोग का जान थरथराता है। हम लोग का हस्बैंड का घर में अच्छा से रहने नहीं सकता है। तो बीएसएफ कैंप यहाँ पर दिला दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षा चाहते हैं अपने आप के लिए सर, अपने बच्चे के लिए सर, अपने पति के लिए सर, बस हम लोग कुछ नहीं चाहते। 4 घंटा फोन किए थे पुलिस को, 4 घंटा हम लोग डर के मारे, बोले कि आओ। समय आतंक, छोटे छोटे बच्चे घर में सभी बंद है, पत्थर मार रहे, तलवार निकल कर सबको काटने का हुमकी दे रहे लोग। उठ के बोल रहा है तुम लोग को लेप करेंगे। उस टाइम हमारा हस्बैंड नहीं था, बाहर से लात मारता है, कितना तलवार निकल के लेके आया, तलवार पत्थर निकल के लेके आया है। हम लोग को मार देगा, वो लोग नहीं छोड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर बचने नहीं देगा। हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। तो ताल ठोक के इस बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हारिस जुनैद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले भदौरिया साहब, महिलाएं ये कह रही हैं कि खून की होली खेलने की धमकी दी जा रही थी, लंबी लंबी तलवारें लेकर लोग आए हुए थे, महिलाओं को, बच्चियों को धमकी दे रहे थे। क्या कहेंगे सर, क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया, किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते और कोई कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो और चाहे वो सीलमपुर में दिल्ली में हुई हो। अब सवाल है कि जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो भी निंदनीय है और जो सीलमपुर में हो रहा है वो भी निंदनीय है। सीलमपुर में जिस तरह की सीलमपुर में घटना घटित है उस पर भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है,
उस पे वहां भी वो घटना जिस तरह की हत्या हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। अब चूंकि मुर्शिदाबाद में ममता जी की सरकार है, वो वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को संभाल रही है। जी, एक बयान सर बीच में जो है कोट करके जो है सुनाना चाहूंगा। हम तृणमूल के साथ हैं, बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, अखिलेश यादव जी का यह बयान है। और उधर जो अभी पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में सबमिशन दिया गया है, उसमें 3 लोगों की जो है मेन भूमिका बताई गई है। उसमें तीनों मुस्लिम हैं, 278 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर, अभी जब मामले में जांच चल रही थी, पड़ताल चल रही थी, पहले ही बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया अध्यक्ष जी ने आपके, ऐसा कैसे सर? कौन सी उनके पास टेलीस्कोपिक जो है आंख है जिससे उन्होंने पहले ही देख लिया कि कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति पे विश्वास रखती है। 2014 में जब आए थे तब भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे इन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद से आज तक 2019 के चुनाव हो गए, कितने विधानसभा के चुनाव हो गए, अब भ्रष्टाचार की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती। अब किस पे आ गए ये? अब ये धर्म की राजनीति करने लगे। अरे, राष्ट्र प्रथम होता है, धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है सर। आप उसको राजनीतिक विषय क्यों बना रहे हैं? भाई, इसी तरह संभल में हुआ दंगा, जिम्मेदार कौन? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है सर, फिर एक कुछ आंकड़े सर आपके सामने रखना चाहूंगा सर। 1961 में मुर्शिदाबाद जो है, मैं सिर्फ आंकड़े रख रहा हूं सर आपके सामने, तथ्य रख रहा हूं। तो पूरी कर लूं सर, मैं थोड़ा सा बीच में कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए, वरना तो सर आप ज्ञानी आदमी हैं, आधा घंटा सर आप अकेले बोलते रहेंगे। थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन की गुंजाइश हमें भी दीजिए। 1961 में मुर्शिदाबाद में वहां 44% हिंदू आबादी थी, हर 10 साल में घटती गई। 2011 में 33% रह गई है और 2025 में न जाने कितनी हो गई होगी। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जहां पर जो है मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, हिंदुओं की आबादी कम हो, क्या हिंदुओं के पास बस वहां से पलायन करना विकल्प बचा है? देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी को या किसी को नहीं करना चाहिए कि सर, कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहा है? मेरी बात सुनिए ना, कहीं कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है। वर्षों से यहाँ पे न जाने कितने शासक आए, मुगल आए, दिल्ली सल्तनत आई और अंग्रेज आए, सब चले गए जी। हिंदू का किसी कहीं गया क्या? हिंदू वहीं का वहीं है। सनातन तो हमेशा बांग्लादेश और पाकिस्तान सर कहां बने हैं, ये बड़ा सवाल है। आपने जो बात कही कि कोई पलायन नहीं हुआ है, अवधेश जी जवाब दीजिए सर। कोई पलायन नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है सर। अरे, मेरी बात तो हो जाए पूरी, फिर आप सर, मैंने कहा ना सर, आपकी बात जो है आधे घंटे पूरे चलते रह जाएगी सर। आपने जो बात कही कि कोई पलायन नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ लेते हैं, अवधेश जी। अरे, बीजेपी कहां है वो तो बताओ ना। नहीं, ऐसा है तो बीजेपी को देना है। नहीं, बीजेपी तो है नहीं, आएगी। लेकिन देखिए, फैक्चुअल सिचुएशन देखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी देने के समय नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो अनुराग जी और इनकी पार्टी किसकी राजनीति कर रही है? आप इतनी महिलाएं वहां छाती पीट रही है, रो रही हैं, वहां की स्थिति सबके सामने है। इसके बावजूद उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं होना, निंदा नहीं करना, केवल ये कह देना कि हिंसा का समर्थन नहीं किया था और बीजेपी पर आ जाना, ये किस बात का द्योतक है? इस देश के जो विवेकशील मुसलमान हैं, क्या उनको भी नहीं समझ में आ गई कि केवल ये वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है? अभी जिस रिपोर्ट की आपने जिक्र किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को भी वहां लगा है कि भाई मेरे सामने कुछ सच, हमारे सामने उपाय नहीं है जी। 43 पेज की रिपोर्ट जो है वो 34 पेज की रिपोर्ट पेश हाई कोर्ट में जो पुलिस ने दिया है, उसमें बताया है कि 8 तारीख से हिंसा शुरू हुई है और 4 दिन हिंसा हुई, 8 से 13 तक हुई। उसमें लिखा है, उसने लिखा है कि कैसे एक जगह जंगपुर में जी 10,000 लोग आए थे, जिनके हाथ में हथियार थे, घातक हथियार थे। उन लोगों ने पुलिस के हाथ से पिस्तौल भी छीनी है, मरने मारने पर उतारू थे। उसके बाद उन्होंने 11 का किया है, 12 को किया है, 13 को किया है और बताया है कि पुलिस ने कहा कि अभी बीएसएफ लाओ तभी यहां रक्षा हो सकती है। तो उसमें न तो बंगाल का बांग्लादेश से आने का जिक्र है, न किसी के भाजपा के आने का जिक्र है। तो इसलिए पुलिस ने पहली बार वहां ये सच रखा है कि सरकार के फेलियर के कारण, जो उसमें शब्द नहीं है प्रयोग, लेकिन साफ दिख रहा है ना। एक दो बात देखिए, जो कह रहे हैं इसको ठीक से ध्यान रखने की जरूरत है सर। हम और ममता बनर्जी ने सुनो, ममता बनर्जी अभी जो पश्चिम बंगाल है उसमें पिछड़ी में पिछड़ी में 179, अरे सुनो ना यार, 179 पिछड़ी जाती है, सुनो ना। नहीं, बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी सर, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, ऐसे नहीं, 118 उसमें मुस्लिम जातियां हैं जी। ममता जी ने बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी सर, बहुत सारी नहीं यार, आप कितना टोक रहे उसमें पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट, पलायन नहीं हुआ है, जरा सुन लो ना यार, एक लाइन
एक जितना आपने टोका है उसमें मेरी पंक्ति पूरी हो जाती जी। है। 179 जातियां पिछड़े में है, जिसमें 118 मुस्लिम है। ममता बनर्जी ने 71 जातियां शामिल की, ठीक है सर, जिसमें 65 मुस्लिम है। समझ गए सर, वो एक अलग मुद्दा है। नहीं मुद्दा नहीं है यार, पूछा गया कि इतने जातियां पिछड़े में कैसे आ गई, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। ठीक है, वहां से जवाब आया है कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम ना जाएं। अनुराग जी, जो तथ्य अवधेश जी रखे, इस पे आप एक जो है क्विक रिएक्शन दीजिए सर। उसके बाद बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा। देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है देश के अंदर में या प्रदेशों में, जिन जिन प्रदेशों में सरकार बनी है, आखिर ये इतना, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको संभल देखने को मिला, हरियाणा में नूह देखने को मिला, महाराष्ट्र में आपने नागपुर देखा जहां कभी आज तक दंगे नहीं हुए थे, वहां पे दंगे हो गए। उत्तर प्रदेश में लगातार आपने देखा है। सर 2013 याद दिलाऊंगा तो आप कह देंगे कि फिर जो है मैं आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूं, टोक रहा हूं। बताइए आप सर 2013 में तो बीजेपी ने तो केंद्र में सत्ता में थी ना, राज्य में सत्ता में थी सर। नहीं, अभी तो लगातार मुजफ्फरनगर में जब हुआ था सर, तब तो कांग्रेस सत्ता में थी। मैं कह रहा हूं अभी की बात हो रही है, फिर आप पीछे भागने लगे। नहीं, मैं पहले के भी उदाहरण बता दूंगा ना सर। पार्टी विकास की नहीं तो दंगे केवल ठीक है, नहीं मुद्दे से मत भटकाइए सर। नहीं सर, मुद्दे से मत भटकाइए। आपने कहा कि पलायन नहीं हो रहा है, की राजनीति छोड़नी चाहिए, और जिस तरह से बार-बार ठीक है सर, ये ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक नहीं है, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी वक्फ बोर्ड पे देखिए क्या इनको हिदायत दी। हाँ ठीक है सर, अलग अलग मुद्दों को मिक्स नहीं करते, अलग अलग मुद्दों को मिक्स नहीं करते। हमारी बात मान लिया। नहीं सर, अलग अलग मुद्दों को मिक्स नहीं करते। देवनाथ जी, देवनाथ जी, ठीक है, ठीक है सर, सर हो गया। देवनाथ जी पास किया था, फिर बाद में ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, अनुराग जी, मुझे पता है सर, आप पूरा जो है 40 मिनट जो है आप ज्ञान दे सकते हैं सर, वो तो मैंने शुरू में एडमिट कर लिया। अरे सर, मैंने तो शुरू में एडमिट कर लिया कि आप पूरे 40 मिनट धारा प्रवाह बोल सकते हैं सर, आप विद्वान आदमी हैं। ठीक है सर। देवनाथ जी, ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बीएसएफ ने पैसे देकर के पत्थर चलवाए। सीएम का एक बयान और हाईकोर्ट में दूसरा बयान, क्यों सर? ये 278 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये सब क्या बीएसएफ ने पैसे देकर के करवाए हैं? ये लंबी लंबी तलवार लेकर के जो ये पीड़ित कह रहे हैं, ये सब बीएसएफ ने करवाए हैं? तो ममता दीदी ने बोला बीएसएफ ने पैसा देके किया, ममता दीदी ने बोला जी। कहां मिला आपको? इमामों के सर बहस में, इमामों के साथ जो बात कर रही थी उसमें उन्होंने कहा है। नहीं सर, आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हुआ जी, लेकिन ज्ञान समझ में कोई प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो हुआ सर, ये सारा देश को पता चल गया है, और होम मिनिस्ट्री खुद जानते जो 4 महीना 5 महीना से बांग्लादेश से जो ट्रेनिंग करके और बाहर झारखंड से, बिहार से कुछ लोग, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उसको पूछो, बंगाल के पुलिस गिरफ्तार किया और पुष्कर से फंडिंग हुआ 20 करोड़ के ऊपर लोग पैसा फंडिंग हुआ, और एक केले का पेड़ से कैसे गला काटा जाए इसका जो ट्रेनिंग हुआ, और क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जो आपको शर्म नहीं आ रही है देवनाथ, बादल देवनाथ, आपको शर्म नहीं? नहीं सुनो, पूरी बात सुनो, आग लगाना हुआ। नहीं ऐसे नहीं, पूरी बात आग लगाना हुआ। सवाल है कि ये सर अवधेश जी, मैं आपको मौका दूंगा इसमें, रुकिए नहीं, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। हाँ, पूरी बात पूरी करें सर। इंटेलिजेंस, एनआईए, रॉ टोटली फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, डिफेंस मिनिस्ट्री फेल्यूर है, लेकिन बंगाल का पुलिस, हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट आपकी सरकार की तरफ से दी गई है, देवनाथ जी, देवनाथ जी गलत है, और ममता देवनाथ जी, सभी लोगों जो मृतकों को 10 सर क्वेश्चन सर, घर पे देवनाथ जी, देवनाथ जी क्वेश्चन सर, बंगाल के, अरे देवनाथ जी एक क्वेश्चन सर, बता दिया देवनाथ जी एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, ये सारी बातें हाईकोर्ट में क्यों नहीं कही गई? हाईकोर्ट में क्यों नहीं कही गई सर कि केंद्रीय एजेंसियों का फेलियर है? 12 अप्रैल को वहां पर केंद्रीय फोर्सेस तैनात की गई हैं। देवनाथ जी, 12 अप्रैल को सेंट्रल फोर्सेस क्यों तैनात की गई जब आपकी पुलिस सक्षम थी सर? क्यों? नहीं, ये सारी बातें आपने जो कही हैं, ये अदालत में क्यों नहीं कही? सुनिए सर, जो विषय के ऊपर हाईकोर्ट में चर्चा हुआ, कुछ लोग, कुछ लीडर वहां पर जाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फोर्स को और ज्यादा दिन रहने के लिए, जो पुलिस ने लिखा है कि हमने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस दीजिए। सुनिए, आपकी पुलिस ने हाई कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया है सर कि हमने कहा कि भाई हमको चाहिए बीएसएफ, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे बात कर रहे हैं आप? उसके विषय को, अरे एक बार पढ़ तो लीजिए, जो आपकी पुलिस ने हाई कोर्ट में जो कुछ जवाब दिया है, लिखा, उसको एक बार पढ़ के आइए टेलीविजन पर। कोई मामला, कोई केस नहीं हुआ सर। क्या रहे हैं सर? नहीं हुआ। देवनाथ जी क्या कहना चाहते हैं? पॉइंट पर आइए ना, आधा सामरिक पॉइंट पर आइए ना, और ज्यादा दिन रहने का पॉइंट पर आइए ना सर। परमिशन मांगने किया था, और कोई भाजपा के लीडर वहां पर जाने का परमिशन मांगा, इसलिए हाईकोर्ट में केस हुआ, लेकिन इसके विषय में कोई केस नहीं हुआ हाईकोर्ट में।
और दूसरा बात है सर, हास्यास्पद सर, हास्यास्पद बातें कह रहे हैं सर आप। एक हफ्ता पहले शुभेंदु अधिकारी बंगाल के विपक्ष नेता, उन्होंने कहा था देवनाथ जी सिर्फ बोलना तर्क नहीं होता सर। देवनाथ जी, जीत के आएगा, देवनाथ जी को विधानसभा से उठा के, अरे देवनाथ जी कोई एक तो कायदे की बात करिए ना सर, कोई एक तो कायदे की बात करिए ना सर। आपकी सरकार की रिपोर्ट, आपकी पुलिस की रिपोर्ट को कोट किया जा रहा है, आप उसको खारिज कर रहे हैं। नहीं, खारिज ऐसे नहीं, जो सच है मैं वही बोल रहा हूं। क्या सच है सर? दूसरा बात है, क्या सच है? किसने हिंसा किया? इनाजुल हक जो है वो कौन है? जो आप लोग जो सुनिए सर, जो महिलाएं यहां पर है जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको सर। वो यहां पर ये कह रहे हैं कि लंबी लंबी तलवारें लेकर के लहरा रहे थे लोग। आरपी सिंह जी सर, कोई कुतर्क कर रहे हैं सर आप। नहीं सर, आप कोई भी आपने पॉइंट नहीं रखा। आरपी सिंह जी, और बीएसएफ का ड्रेस पहन के कौन था? हाँ, ड्रेस पहन के कौन था? बहुत दिलचस्प बात है सर, बहुत दिलचस्प बात है सर। हाँ, बीएसएफ का ड्रेस था, यही तो बात है। ठीक है आरपी सिंह जी, अगर आप अभी सुन पा रहे हो सर तो आपका रिएक्शन इस पे चाहेंगे सर। जो बैग था, हाँ, बीएसएफ जो है, बीएसएफ के कपड़े पहन करके दूसरे लोग थे। एक और दिलचस्प बात आई है, बांग्लादेश से अच्छा मैं बीच में जो ताल ठोके के दर्शक हैं उनको ये कहता रहूंगा कि इंटरनेट पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। देवनाथ साहब ने जो बात कही है ना, वो इंटरनेट पर दर्शक चेक भी करते रहे। आरपी सिंह जी अपनी बात बोलें सर। ठीक है देवनाथ जी, हो गया सर, ठीक है। बादल साहब, ये आपकी सरकार की रिपोर्ट है 34 पेज की। इसमें कहीं आपने एक अक्षर नहीं लिखा कि बीएसएफ वहां पर इन्वॉल्व है। आप देश के अंदर जानकर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं अपने पापों को ढकने के लिए। जो आपकी सरकार ने वहां पर पाप किए हैं, ममता बनर्जी की सरकार ने या टीएमसी के नेताओं ने जो पाप किए हैं उसको ढकने के लिए आप बीएसएफ का नाम ले रहे हैं। मेरा चैलेंज सरकार के लिए 34 पेज की रिपोर्ट में कौन से पन्ने पर आपने एक बार भी, और ये रिपोर्ट आपकी सरकार की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट है, इसमें कहां आपने लिखा कि इसमें बीएसएफ की इन्वॉल्वमेंट है? आप जानकर लोगों को झूठ परोस रहे हैं। सच ये है कि आपके नेताओं ने बयान दिया जिसमें कहा हम आंखें निकाल लेंगे। आपने लोगों को उकसाया ये कहकर के हम आंखें निकाल लेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं वक्फ ला को लागू नहीं दूंगी, ये कहकर लोगों को उकसाया। ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वक्फ लागू होने के लिए देंगी। ठीक है देवनाथ जी, 2 सेकंड सर। हाँ सर, रेटोरिक नहीं, पॉइंट रखिए सर। आज के जमाने में इंटरनेट है लोगों के हाथ में, आपकी बोली एक एक बात लोग चेक कर सकते हैं तुरंत। सर पॉइंट, हाँ ये जो जब गवर्नमेंट किसी हाईकोर्ट में जब कोई नोटिस कोई कुछ भेजता है तो आपको समझना चाहिए स्टेट एजेंसी सेंट्रल एजेंसी का जो रिपोर्ट है तभी उस रिपोर्ट से लेकर तभी से हाईकोर्ट में देवनाथ जी, क्या आप अपनी बात पर कायम हैं कि बीएसएफ ने वहां पर पत्थर चलवाए? नहीं देवनाथ जी, क्या आप इस बात पर कायम हैं कि बीएसएफ ने वहां पत्थर चलवाए? और देवनाथ जी, एक सवाल, सीधा सवाल, क्या आप अपनी इस बात पर कायम हैं? क्या ममता बनर्जी की बात पर कायम है कि बीएसएफ ने पत्थर चलवाए? देवनाथ जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा सीधा सवाल, क्या बीएसएफ ने पत्थर चलवाए? आप इस बात पर कायम हैं? नहीं जाते, रिपोर्ट कौन लोग भेजते हैं? घुमा रहे बात को। सुनिए एक मिनट, अभी मैं सुनाता हूं आपको उन लोगों के बयान जो पीड़ित है, उनका बयान सुनाइए। देवनाथ जी को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए और पीड़ितों के बयान सुनाइए। देश को देखना चाहिए कि वहां जो पीड़ित हैं वो किस तरह से रो रो करके अपना दर्द बयां कर रहे हैं। देवनाथ जी को डाउन कीजिए। सर, खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे। यही बोला कि हाँ खून का होली खेलेंगे। सामने उस तरफ बकरी ईद चला है, बकरी ईद में हम लोग हिंदू लोग के काट सब डरे हुए हैं, हम लोग पूरा डरे हुए हैं। हम लोग अभी भी हम लोग का जान थरथराता है। हम लोग का हस्बैंड घर में अच्छा से रहने नहीं सकते। 4 घंटा फोन किए थे पुलिस को, 4 घंटा हम लोग डर के मारे, बोले कि आओ। उठ के बोल रहा है तुम लोग को लेप करेंगे, उस टाइम हमारा हस्बैंड नहीं था। उठ के बोल रहा है तुम लोग को लेप करेंगे, उस टाइम हमारा हस्बैंड नहीं था। उठ के बोल 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सब। तो सुना आपने कि वहां के जो दर्द हैं, वहां की लोग महिलाओं का दर्द जो है हमने सुनाया। बादल देवनाथ फिर घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हारिस साहब ये क्या हो रहा है सर? क्या वहां पर जो मुस्लिम आबादी जहां ज्यादा होगी वहां लोगों को पलायन करना ही एकमात्र विकल्प होगा? मुर्शिदाबाद जहां आबादी घटती चली गई है लगातार हिंदुओं की, और अब जो है इस तरह से धमकी दी जा रही है कि लंबी लंबी तलवारें लेकर कि बकरीद के दिन जो है आप लोगों की खून की होली खेलेंगे, ये क्या है सर?
मैं आपकी उस बात से शुरू कर रहा हूं कि जहां मुसलमान होंगे क्या वहां से लोग भागेंगे, पलायन करेंगे? हिंदुस्तान के अंदर एक सूबा की मैं बात कर रहा हूं, एक राज्य की मैं बात कर रहा हूं, कि लक्षद्वीप की मैं बात कर रहा हूं जी। 97% से ज़्यादा आप देख लेंगे कि मुस्लिम आबादी है। ठीक है। और वहाँ पर क्राइम का रिपोर्ट भी आप देख लीजिएगा कि क्या है और किस हिंदू को वहाँ पर परेशानी हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जो मोहब्बत के हवाले से लोगों के अंदर बातें करता है, ये सारे के सारे लोग जो मुसलमान होते हुए भी अगर वो रेप की बात कर रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा विडंबना क्या कह सकता हूं कि जो चीज इंसानियत और दूसरों की मोहब्बत और दूसरों को एक तरीके से प्यार बांटने के लिए और दूसरों की हिफाजत करने के लिए वो कैसे ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। पर किसी फिर और दिन चर्चा कर लेंगे। हम बात अभी मुर्शिदाबाद की कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं पर आबादी घटती गई तो मैं और घटती जा रही है। जिन महिलाओं को हमने दिखाया है सर, जिन महिलाओं का वर्जन सुखाया, ये मेरा वर्जन नहीं है, मैं ये उन महिलाओं के हवाले से कह रहा हूं कि मैं महिलाओं के फेवर में ये बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि औरतों का रेप करें, किसी को अपने घर से भगाएं। बकरीद इसलिए थोड़े नहीं, बकरीद तो इस काम के लिए है कि अगर जरूरत पड़े तो अपने मुल्क के लिए और जरूरत पड़े तो सत्यता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। इसलिए थोड़े नहीं सर, ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, नहीं भाईचारे की बात अच्छी लगती है, लेकिन जो पड़ोस में थे वो कालू नाम का शख्स है और इसके अलावा दिलदार नाम का शख्स, कालू नवाब और दिलदार नवाब पड़ोसी थे, उन्होंने हरगोबिंद दास को मार दिया। 72 साल के आदमी थे, चंदन दास की हत्या कर दी। सर, बात भाईचारे की होती है और यहां कत्ल कर दिया जाता है, घर फूंक दिया जाता है। ये क्या बात हुई? मैं इसी बात को तो मैं कह रहा हूं जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो ये बिल्कुल एक गलत है। अब रह गई बात लॉ एंड ऑर्डर का, तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर आप बात कर रहे हैं, एक मुसलमान की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। बल्कि नहीं, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा सर, यहाँ पर मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं भी बात कर रहा हूँ, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला कैसे है प्रवेश चौधरी? ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सर पश्चिम बंगाल में इतने जिले हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, यही वो इलाके क्यों होते हैं सर? वहां पे हिंसा क्यों होती है सर? जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहीं इस तरह की हिंसा क्यों होती है? प्रवेश चौधरी जवाब दीजिए सर। देखिए चंदन जी, मुसलमान एक समुदाय में विश्वास करता है, एक प्रकार की पूजा पद्धति में विश्वास करता है, और जो लोग उस पूजा पद्धति को नहीं मानते वो उनको अपने से अलग मानता है, उनको काफिर मानता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिख दिया है, उन्होंने कह दिया है। समस्या यही है, जहां पर ये दंगे हो रहे हैं, जहां पर ये हत्याएं की जा रही हैं, जहां पर ये चोरी डकैती करी जा रही है, उस सारे क्षेत्र में 93.7% आबादी है उस इलाके की, जिस इलाके में हो रहा है। मुर्शिदाबाद अकेले की जो आबादी है वो 70% से ज्यादा वहां पर मुसलमान है। 93.7% मुसलमान। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सब साजिश है, कहा तो ये जा रहा है कि ये सब साजिश है, संघ परिवार की, बीजेपी की साजिश है कि हरगोबिंदो दास और चंदन दास ने साजिश के तहत अपनी जान दे दी होगी, लगता तो यही है। नहीं, जहां जहां पर भी डेमोग्राफी बढ़ती है वहां पर समस्या क्रिएट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू जहां पर भी कम होता है वहां समस्या बनती है। यही नहीं, भारत के बाहर भी अगर आप देखेंगे जहां डेमोग्राफी चेंज हुई है, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं देशों के अंदर। ठीक है, बहुत आप बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद पे ही फोकस करें। इसमें सर हमारे साथ अनुराग जी जुड़े हुए लगातार। अनुराग जी, दंगाई बेखौफ हैं। ममता बनर्जी को लेकर के सवाल मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि अखिलेश जी ने यह कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी जो हर बात में सड़क पे उतर जाती हैं, मुर्शिदाबाद मिलने तक के लिए भी नहीं गई हैं सर। जाना तो चाहिए था बतौर मुख्यमंत्री, उन्हें आंसू पोंछने चाहिए थे ना सर। ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता, उनके साथ होना का मतलब क्या होता है? इसके साथ होना मतलब राष्ट्र की बात करती है, वो तो हमेशा राष्ट्र के लिए खड़ी है। अब सवाल यह है कि जब वो किसी मुस्लिम समुदाय से मिलती है तो उसको तो चलाया जाता है, लेकिन जब हिंदू समुदाय से मिलती है तो उसको नहीं चलाया जाता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे जैसे क्रोनोलॉजी समझ के देखिए, अब मान लो उत्तर प्रदेश में आगरा में जो तलवारें लहराई गई थी वो क्या था? वो तो कानून व्यवस्था का एक मामला था। कितने लोग मरे थे सर? अगर इस तरह से कितने लोग मरे थे सर? सुनिए मेरी बात सुनिए ना,
इसी तरह से सब लोग अगर एक दूसरे के समुदाय को डराएं, वहां पे क्या दलित समाज को डराने के लिए तलवारें नहीं लहराएंगे, या सभी लोग अपनी अपनी ऐसी सेना बना ले? मान लो 2 लोग जो मारे गए हैं उसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? समाजवादी पार्टी जो हरगोविंदो दास और चंदन दास मरे हैं, वहां की जो महिलाएं सर जो ये कह रही हैं कि हमें लंबी लंबी तलवारों से खून की होली खेलने की धमकी दी गई, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? लॉ एंड ऑर्डर का अगर मामला है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने पहले बोला जहां पे कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती, मैं तो कह ही रहा हूं कि हम हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन हिंसा पश्चिम बंगाल में हो या हिंसा उत्तर प्रदेश के में हो या हिंसा महाराष्ट्र में, वक्फ कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में तो कोई हिंसा हुई नहीं। वक्फ कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश में तो कोई हिंसा हुई नहीं। आरपी सिंह जी नहीं, वक्फ कानून की बात नहीं, क्या संभल में बच्चों की मौत नहीं हुई थी? हाँ, बच्चों की मौत वहां सर क्यों हुई थी वो भी हमने दिखाया है सर। आरपी सिंह जी, आप ही लोग जो है सारी चीजें कराते हैं, हिंसा दंगा सब आप ही करा रहे हैं सर। जवाब दीजिए अनुराग जी को। रामगोपाल मिश्रा की मौत कैसे हो गई थी? अगर पुलिस मुस्तैद रहती, सही तरीके से होता, नहीं होती ना। सवाल यह है कि लगातार इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी जन्म दे रही है। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होती है। हर राज्य में नफरत की राजनीति को जन्म देती है। जिम्मेदारी हमारी आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हमें ये नफरत की राजनीति बंद करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। रामजीलाल सुमन जी को भी थोड़ा समझा देंगे सर, हिंसा के विरोध में। रामजीलाल सुमन को भी समझा देंगे, मैं वो मुद्दा उठाऊंगा, बात अलग हो जाएगी। फिलहाल आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए सर। हाँ, समाज को लड़ाने का काम सर, मैंने आपकी सांसद का नाम तो ले लिया, बहरहाल मुद्दे से भटकेंगे नहीं। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए सर। कि मैं गांव के नाम नहीं बोलेंगे सीलमपुर के बारे में। नहीं सर, आप इंटरप्ट मत कीजिए सर। सीलमपुर में तो आप नहीं सर, इंटरप्ट मत कीजिए ना अनुराग जी। इंटरप्ट मत कीजिए ना। आरपी सिंह जी बात पूरी कीजिए सर। पुलिस की चौकी हमारे नहीं, आरपी सिंह जी कई बार पुलिस को बुलाया, पुलिस नहीं आई, ये तो ठीक है अनुराग जी। सर मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि आप जो है ज्ञानी हैं, लेकिन बाकी जो कम ज्ञानी है उनको भी बोलने का मौका दीजिए। आरपी सिंह जी बोलें सर। बनाया जाए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ अनुराग जी, सर हो गई प्रीचिंग सर, ठीक है। अनुराग जी का आवाज कम कर लीजिए प्लीज। आरपी सिंह जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। अनुराग जी थोड़ा अंतर्म विवेचन कर लेते और आबू आसमी का नाम भी ले लेते, जिसके कारण से नागपुर में दंगे बढ़ गए। तो जरा ध्यान करा करें बोलने से पहले। आप तो हमेशा तेल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं और इशू बनाते हैं, परंतु मैं कुछ नाम ले रहा हूं। नीचू बदगांव, ग्राम हफ्सापुर, ग्राम रूहुमारी, ग्राम 4 बाबरपुर। अरे सुनो 1 मिनट, अनुराग भदौड़िया सुनने की हिम्मत रखो 1 मिनट। गांव अलाईपुर, शीशा ताला, शिव नगर, फूलपुर। अरे लोग हैं, हम स्टेडियम बनाने वाले लोग हैं, हम मेडिकल कॉलेज बनाने वाले लोग हैं, हम यूनिवर्सिटी बनाने वाले लोग हैं। हाँ। अच्छा कैसे में लोग शिक्षित कैसे, उसके लिए काम करते हैं। सर उस पे काम करते हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उस पे काम ठीक है। अनुराग जी ठीक है सर हो गया सर, प्रीचिंग हो गई सर। अनुराग जी प्रीचिंग हो गई सर, ठीक है। अनुराग जी प्रीचिंग हो गई, ठीक है। अनुराग जी को थोड़ा सा उनकी वाणी को विराम दे दीजिए, थोड़ा सा उनकी वाणी को विराम दे दीजिए। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी कर लें आप प्लीज सर। मैं एक व्यक्ति से मिला एयरपोर्ट पे, एक व्यक्ति नहीं ठीक है सर, वो किससे सर पर्सनली बता दीजिएगा सर। जनता जो है बहस देखना चाहती है, डिबेट देखना चाहती है, उनके ऊपर अत्याचार हम ना करें। आरपी सिंह बात पूरी करें सर। बोले कि अगर घर चला जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। 7 साल से अपने। हाँ ठीक है सर, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए प्लीज। आप बताइए अपने जब हाँ आरपी सिंह जी बात पूरी करें अपनी। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी कर लें सर। नहीं मैं बोल नहीं सकता, बीच में टॉक। नहीं आप बोले सर, आप बोले, अपनी बात पूरी करें। इनसे पूछिए गांव का गांव वहां पर खाली कैसे हो गए? वहां पर हिंदू एक नहीं बचा। मैं गांव का नाम ले रहा हूं और ऐसे हजारों गांव है। कुछ गांव के नाम मेरे पास है। ग्राम हफ्सापुर, ग्राम रूहुमारी, ग्राम 4 बाबापुर, शीशा ताला, अलाईपुर, शिवनगर, फूलपुर, सोयदापुर। मुर्शिदाबाद के गांव खाली हो गए हिंदुओं से। मालदा के अंदर सुजानपुर नाम से गांव हिंदुओं से खाली करा दिया गया सर। लेकिन सवाल आप लोगों से भी ये पूछा जा रहा है कि 10 साल से ज्यादा आप लोग जो सत्ता में हो चुके, 11वां साल चल रहा है, इतने दिनों में आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया सर? आप लोगों से भी जो है हिंदू समुदाय के लोग ये सवाल पूछेंगे ना। नहीं कानून व्यवस्था तो राज्य की सरकार का है। अच्छा असम में एक दंगा क्यों नहीं हो रहा? पॉपुलेशन 40% है मुसलमानों की, यहाँ पर 30% है, वहां पर 10% ज्यादा, वहां क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा? ये जानकर दंगे कराए जा रहे हैं और उसमें अखिलेश यादव जैसे उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल रहे हैं दंगों के अंदर। ठीक है। बादल देवनाथ जी, सीएम ममता बनर्जी की ओर से मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलना तो दूर की बात है, सिर्फ 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया और इतिश्री कर ली गई।
हमदर्दी के 2 शब्द मृतकों के नाम तक उनके मुंह से नहीं निकले सर 46 मिनट के संबोधन में। ऐसा क्या, ऐसी भी क्या बेरुखी है सर? नहीं, ऐसे मत बोलिए दीदी के बारे में। दीदी सामान्य व्यक्ति हम तो फैक्ट बोलते हैं ना सर। दीदी ने क्यों कहा, दीदी ने कहा मैं भी जा सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लीडर लोग कलकत्ता से वहां पर नहीं जा रहा, किसी को रोका जा रहा है। राज्यपाल को अनुरोध किया गया, लेकिन राज्यपाल कल फिर भी गया। लेकिन क्यों रोकना क्यों चाह रहे थे सर? क्यों रोकना चाह रहे थे सर? नहीं, रोकना नहीं। राज्यपाल के वहां जाने से क्या बिगड़ जाता? सर बात को खत्म करने दीजिए, तब हाँ, पता चलेगा। बात को खत्म करने दीजिए। हाँ, बात यह है कि ममता दीदी ने अनुरोध किया। अभी पूरा इलाका, ये जो गांव का नाम लिया है, ये छोटा गांव है, जो भी है 3 ब्लॉक के अंदर है, जो भी नाम लिया गांव का 3 ब्लॉक के अंदर है। लेकिन इस गांव में पूरा अभी शांत है। लेकिन ममता दीदी बोल रहे और धैर्य रखिए, आप सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे, और 2-4 दिन के बाद जाऊंगा, लेकिन इन लोगों को थोड़ा शांति आने दीजिए। इन लोगों का जो घर है, घर बना दूं, और बहुत सारे चीज इन लोगों को एक शब्द दंगाइयों पर नहीं बोला सर। और हेल्प भी हो रहा है, खाने का चीज। देवनाथ जी, मेडिसिन देवनाथ जी, मैं ममता बनर्जी का बयान जो है ना सर गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है। ममता बनर्जी जी का, बादल देवनाथ जी, बात जो है सर, नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें बतौर एंकर मुझे भी थोड़ा सा ऐड करने की इजाजत, आपका अगर इजाजत हो तो मैं ऐड करूं। उसमें उनका कहना था प्लीज आपने दया करून, दंगाइयों से दया की भीख मांग रही थी मुख्यमंत्री। दंगाइयों को प्लीज कह रही थी, दंगाइयों को प्लीज, और आपने दया करून बोल रही थी सर। बांग्ला जानता हूं मैं, मुझे मालूम है इसका मतलब। दंगाई का दया भिक्षा मांगने नहीं मारे सर। आप क्या बोल रहे हैं सर? कोई भाजपा के प्रवक्ता बोल रहा है दंगा मत। नहीं सर, ये पुरानी तकनीक है, पुरानी तकनीक। मैं तो कोट कर रहा हूं ममता बनर्जी को, मुझे गलत साबित कीजिए ना, मुझे गलत साबित कीजिए ना। ममता बनर्जी ने प्लीज नहीं बोला है, ममता बनर्जी ने वहां पर प्लीज नहीं बोला है, दया करूं नहीं बोला है, मुझे गलत साबित कीजिए। किसकी साजिश, किसकी साजिश, किसकी फंडिंग, किसकी साजिश, किसकी फंडिंग? और मैं भी ब्राह्मण। नहीं, बादल देवनाथ कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते। नहीं, कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते। किसकी साजिश? बादल देवनाथ, होल्ड सर, होल्ड। किसकी साजिश, किसकी साजिश, किसकी फंडिंग? ऐसे नहीं होगा। किसकी साजिश, किसकी साजिश, किसकी साजिश, किसकी, इंटरनेशनल किसकी, हवा में बात कीजिए। किसकी साजिश, किसकी साजिश, किसकी? अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, वेरी गुड। और एबीटीए जो जंगी संगठन है जी, इन लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है, एक व्यक्ति ने किया नहीं किया हाँ, है। आपको 2 जंगी संगठन, हाँ मैं बता रहा हूँ, अंसारुल बांग्ला टीम और जेएमबी, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मैं उनके बारे में बता रहा हूं आपको। देवनाथ साहब, मैं आपको एजुकेट करता हूं उनके बारे में। वो लंबे समय से मुर्शिदाबाद को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, स्लीपर सेल वहां पर एक्टिवेट है। पुलिस क्या कर रही है बंगाल की, क्या कर रही है बंगाल की पुलिस? बंगाल की पुलिस ने अंसारुल्लाह बांग्ला को लेकर क्या कहा है? बिल्कुल अंसारुल्लाह बांग्ला को लेकर क्या किया है सरकार ने, बताइए सर। अंसारुल्लाह बांग्ला और जेएमबी को लेकर क्या किया है? स्लीपर सेल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? बांग्लादेश का है, क्या कार्रवाई की है आप लोगों ने? बांग्लादेश का है। और ठीक है, आप ये नहीं बोल रहे, वो बांग्लादेश बॉर्डर तोड़, ठीक है, सिर्फ बोलना है, भाग जाना है। आपने अंसारुल्लाह बांग्ला और जेएमबी का जिक्र किया, उनके स्लीपर सेल वहां है, लेकिन बार-बार ममता दीदी का, हाँ ठीक है। अवधेश जी सिर्फ मुद्दे उठाएंगे, भाग जाएंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। नहीं देखिए, मुख्यमंत्री, अरे सुनिए, मुख्यमंत्री वहां जाने के लिए शांति चाहिए, लेकिन इमामों की बैठक में जाने के लिए, और बैठक में जाने के बाद उन्होंने बोला क्या है? आपने सवाल एक उठाया है, लेकिन वहां बैठक में जाने के बाद जो कुछ उन्होंने बोला है, जिस ढंग से बोला है, उससे तो दंगाई तो मैं नहीं मानता, एक पक्षीय हिंसा है ये। उससे तो हिंसा करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम हिंसा करेंगे, बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, हम हिंसा करेंगे, ये बीएसएफ पर आरोप लगाएंगे, हम हिंसा करेंगे, ये विरोधी पर आरोप लगाएंगे। तो एक तो भयानक परिस्थिति है। देखिए बंगाल, सुनिए, बीच में मत बोलिए आप सुनिए, चंदन आपको टोक रहा था, मैं शांत था। नहीं, ऐसे नहीं। पश्चिम बंगाल, सुनिए, ये पहले, नहीं सुनिए, ये पहली बात है आजादी के बाद, ये फर्स्ट टाइम है किसी संविधान
संविधान के तहत शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री ने सीमा की सुरक्षा में लगे हुए बीएसएफ पर आरोप लगा रही है कि सीमा पार से लोगों को लाकर ये मरवाती है। सामान्य स्थिति नहीं है ये संविधान के परे भूमिका आरोप लगाती है, जाने को तैयार नहीं है, किसी की आलोचना नहीं कर रही है, विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई पर उनका रवैया क्या है। तो कानून और व्यवस्था संविधान दोनों का फेलियर है। नहीं, आपके भाषण से नहीं होगा। अगर सुनिए अगर वहां कुएं में अगर कुएं में जहर डाले गए हैं, सुनिए कुएं में जहर डाले गए हैं, तालाब में जहर डाले गए हैं, तो आपको लगता है कि ये बीजेपी ने जहर डलवा के करवा के यहाँ के हिंदू मर जाए? ऐसे बात से बोल रहे हैं। अरे पुलिस मान रही है कि हाँ वहां जा रहा है, आप खंडन तो करो ना, आकर क्यों उनके तो दोबारा लौटे नहीं? अरे भाई समझने की कोशिश करिए। ऐसा है चंदन की एक पूरी प्लानिंग, ये वक्त होता नहीं होता, हिंसा होती, ये वक्त से इसका इतना ही है कि वक्त को वहां हथियार बनाया गया है। जिसकी ये बात कर रहे हैं उसको मुर्शिदाबाद में, मालदा में आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंसारुल बांग्ला को या जेडीएम को जो स्लीपर से लगा। लेकिन अगर वहां पीएफआई सक्रिय है लंबे समय से, एसडी तो राज्य सरकार क्या कर रही है? अगर वो ट्रेनिंग कर रही है तो वहां की पुलिस क्या कर रही थी अभी तक? शर्म नहीं आती है कि अपने राज्य में हिंदू अपने घर छोड़ के जा रहे हैं? गांव का गांव जला दिया गया है, गांव में 200 घर है, 180 हिंदुओं का 180 जला दिए गए हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप? जुनैद हारिस साहब, नहीं बार बार जुनैद हारिस साहब ये कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यहाँ जो है बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिन महिलाओं के बयान हम लोगों ने दिखाए, जिन महिलाओं के आंसू हम लोगों ने दिखाए, जिन महिलाओं की पीड़ा हमने दिखाई है, ये सब प्रोपेगेंडा लगता है? इंसान होकर के अगर हम लोग सोचें, इन हिंदू महिलाओं के बयान आंसू जो हैं वो प्रोपेगेंडा है। देश भी, हम एक बार फिर से वो बयान आपको सुना देंगे, बार बार सुनाएंगे बयान, क्या वो प्रोपेगेंडा है? अरे सर देवनाथ सर हो गया सर, आपको मौका मिला सर, आपको फिर मौका मिलेगा सर, दूसरों को भी बोलने दीजिए ना। नहीं दूसरे पैनलिस्ट भी है ना सर। नहीं देवनाथ जी, नहीं बहस को हाईजैक कर, देखिए सर ज्यादा जोर से नहीं बोलेंगे आप, ज्यादा जोर से मैं फिर अब जो है उसमें सवाल कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है सर आप, ठीक है हारिस साहब जी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानियत शर्मसार होती है, धर्म शर्मसार होता है, मजहब शर्मसार होता है किसी के ऊपर भी जब अत्याचार होता है। तो मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं, लेकिन ये मामला सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है कि वो नाम नहीं ली हैं। अभी बात आ रही थी, मैं ये पूछता हूं कि राजस्थान के अंदर जब अफराजुल को कत्ल किया गया था, जलाया गया था, वीडियो बना करके दुनिया के सामने पेश किया गया था, तो क्या उसी बंगाल का रहने वाले, तो क्या वहां की मुख्यमंत्री ने नाम लिया था? ये अखलाक को जब यूपी में, मैं अखलाक का नाम सर बस जो है ना सर, मैं अखलाक का नाम अब जो है बस मैं इंतजार कर रहा था कि क्यों आएगा ये 2015 की। नहीं सर मैं इसलिए कह रहा हूं, हारिस साहब मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। ये कौन से साल की घटना थी? मैं यही कह रहा हूं, कौन से साल की घटना थी सर? 2015 से 25 तक सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया, लेकिन अखलाक वाला जिक्र जो है हर बार वो तरीका सर, ये पैटर्न मत सेट कीजिए ना। मैं पैटर्न नहीं सेट कर रहा हूं, मैं एक मुद्दे को दूसरे से जोड़ना, नाम ले सकता हूं, यहां पर एथनिक क्लींजिंग हो रही है। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि इसको हिंदू और मुसलमान बनाकर ना पेश किया जाए, बल्कि इंसानियत के नाम जो भी कर रहा है ये उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं ये सर अच्छी बातों के बीच में जो है, इसी बात को मैं कह रहा हूं, अंधेरा होने से, धीरे आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता, विचार और चेहरा उजागर हो रहा है। आप देखो लक्षद्वीप का उदाहरण देते, 64,000 आबादी है सर, और वहां बौद्ध रहते थे, बाकी वहां सब मुसलमान कैसे हो गए? 97% सर। ठीक है, आज मुद्दे पे रहे, यही तो बात है, आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं अगर हिस्टोरिकल फैक्ट स्वीकार नहीं करेंगे ना, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर वो रहते थे। एक सेकंड, आज बताइए कौन हिंदू का पर्व त्योहार है जिसमें किसी न किसी एक जुलूस पर पत्थरबाजी और हमले नहीं होते? एक नाम बता दीजिए कौन करने वाला होता है? मैं सवाल कर रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल। आप इसका उत्तर दीजिए। मैं आपको बता दूं, चंदन गुप्ता आपको याद नहीं है? आपको याद है कि उसी दलित की, सुनिए, सब याद है, युवक को एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने का राजस्थान में पीट पीट के मार दिया गया, उसका नाम नहीं है। हमें सब याद है, हमें सब याद है। आप एक मुसलमान फर्क नहीं करते हैं। अगर इस्लामिक विद्वान बन के आते हैं, सुनिए आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर न्याय से फर्क नहीं करते, अगर न्याय से बात नहीं करेंगे तो जो स्थिति देश की बन रही है,
इसमें मुसलमानों के अंदर भी थोड़ा बहुत जो लिबरल बात करेंगे ना, उनको भी ये काट के फेंक देने वाले तत्व हैं। और इन्होंने मुस्लिम देशों को बर्बाद कर दिया है। हमारे सामने देश बर्बाद हो गए हैं। ईमानदारी से सच्चाई स्वीकारिए। एक मंत्री जो है ये कहते हैं कि हमारे जो है दिल में कुरान रहता है, संविधान जो है हमारे लिए बाद में आता है। उन्हीं साहब का ये कहना है कि हमें उकसाया जा रहा है, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं है। हाफिजुल साहब हैं जो कि झारखंड के मंत्री हैं, क्या यही सोच है सर? उनका यह कहना है कि अगर मुसलमान सड़क पे उतरेगा मारकाट होगी। नहीं, आप चाहें तो बयान सुना दूं मैं? नहीं, आप बयान सुना दूं सर? एक जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री का बयान है। उनका यह कहना है कि संविधान बाद में, पहले उनके दिल में जो है शरिया है। मैं अपनी बात कह दूं, ये ज्यादा बेहतर है। अपनी बात यह है कि वक्फ का इशू बहरहाल गवर्नमेंट ने मुसलमानों को डिस्टर्ब किया है, उन पर जुल्म किसने किया है सर? गवर्नमेंट ने किसने? किया है। ये कब से किया है सर? तारीख बताइए ना सर, मैं उसके बाद उससे पीछे का बताऊंगा। आप तारीख बताइए, साल बताइए। मैं अभी की बात आप साल बताइए ना सर। अरे मैं 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि संविधान जो तरीका इख्तियार करने को कितने दंगे 1947 से 2025 तक हुए हैं? सड़क पर 1947 से 2025 तक कितने दंगे हुए हैं? हिंदू को दुश्मन मैं सर जिस शहर से आता हूं, मैं तो जाती तौर पर एक बात कह रहा हूं, इसमें नुकसान बहस को विरोध कीजिए, इसको उन हिंदुओं को मारना बिल्कुल गलत है। आपको वक्फ का विरोध सुनिए मैं कह रहा हूं हिंदुओं से नहीं इस बात का, बल्कि मैं बता दूं वक्फ के विरोध से मैं सहमत हूं, लेकिन आपको विरोध करना है तो उसमें हिंदुओं के घरों पर हमला करना, उनको जलाना, एकदम गलत, एकदम गलत। कौन सा इस्लाम है? एकदम गलत की आप बात कर रहे हैं, हमारे सामने तो फिर ये कवर फायर क्यों दिया जाता है सर? मैं तो कह रहा हूं कि गलत है। देखिए नहीं, हरी साहब एक सवाल, मंदिरों हरी साहब कब्जे हैं। एंकर प्लीज, देखिए एंकर प्लीज, एक एंकर को सवाल पूछना है, एक सवाल पूछना है। एक आपकी बात पर एक सवाल है, आपने कहा 2025 में जो है डिस्टर्ब किया गया है, फिर आप 2015 क्यों कोट करने लगे? तब से लेकर अब तक, एक सेकंड सर, आऊंगा फिर मैं पूछूंगा आपसे कि उदयपुर में जो कन्हैया लाल था उसका कत्ल कर दिया गया, तलवार से काट दिया गया। कहते हैं कि कन्हैया लाल के कातिलों को अब तक इस गवर्नमेंट ने फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुंचाया? कन्हैया लाल के मैं बिल्कुल मुखालिफ हूं। कन्हैया लाल का कत्ल गलत हुआ है, ठीक है। कन्हैया लाल के साथ मैं खड़ा हूं, मैं उन कातिलों के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। मैं तो कहता हूं इस मुल्क की विडंबना यही है कि संविधान के तहत चलेगा। विडंबना ये है सर कि पहले ये भाईचारा कौन सा भाईचारा होता है? आप कौन है जो मुखालफत कर रहा है? ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब को फिर से मैं बहस में लाना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया जी, पड़ोस में रहने वाले लोग जो हैं अचानक से तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं कि घर तुम्हारा जला देंगे और तुम्हारे पति के नहीं है, हम रेप कर देंगे, इस तरह की बात, ये कौन सा भाईचारा है सर? देखिए, इस तरह की जो बातें करते हैं जी, उनको तो जरूर जनता के सामने लाना चाहिए। कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन है जो समाज के अंदर में इस तरह की बात करने की हिम्मत कर रहे हैं, ये तो आना चाहिए ना सामने जी। खाली बोलने माने ऐसे लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए। 278 लोग पकड़े गए सर। मेरी बात नहीं समझे, जो ये बात कह रहे हैं उनको चेहरे आप बहुत लार्जर आना पर्सपेक्टिव है सर, बहुत आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं सर। सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपना मैं जवाब दे तो रहा हूँ। फिर क्या सर, मेरा सवाल ये था, नहीं मेरा सवाल ये है कि जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे जिनके साथ जो है ईद में सेवई शेयर की जाती थी, वो अब तलवार लेकर ये कहें कि हम बकरीद में तुम्हें जो है खून की होली खेल देंगे, ये कौन सा भाईचारा है सर? वही तो मैं कहता हूँ, कौन लोग हैं जो सामने आए ना, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। तो इन कट्टरपंथियों के, इन कट्टरपंथियों पर वही तो मैं कह रहा हूँ। यही मालदा था जिसमें मैंने देखा था कि जब यहाँ नवरात्रि के दिन थे, मुस्लिम भाई उन पे फूल बरसा रहे थे। बगल का जिला है, मुस्लिम भाई नवरात्रों पे फूल बरसा रहे थे। फिर ये कौन से हमारे भाई हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? तो जनता के सामने आए ना तो सच पता चल जाएगा भाई, जनता के सामने सच भी तो आना चाहिए। सच आने से पहले, सच आने से पहले ममता बनर्जी ने कह दिया कि बीएसएफ ने पत्थरबाजी करवाई, आपके नेता ने कह दिया कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। प्रवेश चौधरी साहब 30% पश्चिम बंगाल में मुसलमान है 2011 के सेंसस के मुताबिक। क्या 30% के लिए 70% के साथ बेरुखी की जा रही है, अनदेखी की जा रही है? चंदन जी, 80 विधानसभाओं पे असर है इनका। इस 30% आबादी का 80 विधानसभाओं में शय है, प्रभाव है। इसलिए ममता बनर्जी पीछे पीछे भाग रही है, इसलिए मौलवियों की कॉन्फ्रेंस में जा रही है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा हिंदुओं के लिए, इसलिए हो रहा है, इसलिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं। आप सोचिए कि अभी हैरिस साहब ने कहा ना कि सरकार ज्यादती कर रही है, बहुत कुछ ना कहते हुए सारी बातें कह दी इन्होंने इसी शब्द में जी। अरे वक्फ बिल को लेकर के जनता की वर्षों से डिमांड थी,
उस डिमांड को सरकार ने मान लिया, ठीक है, और जिससे कि सामाजिक न्याय हो रहा है, जिससे कि मुस्लिम समाज में ठीक है, वो एक अलग मैटर है सर, उसको मिल रहा है, जो ठीक है, जो अब अदालत में मामला है, संसद में बहस हो चुकी है, उससे है इनको हैरिस साहब को दिक्कत हो रही है। जी देवनाथ साहब को स्क्रीन पर लाइए। देवनाथ साहब, जो हिंदुओं के जले हुए घर हम दिखा रहे हैं, वो नोट जो अपना लेकर के रोते हुए लोग दिख रहे थे, जो महिलाएं यहां ये कह रही थी, हिंदू महिलाएं थी, हम ये इसलिए कह सकते हैं उन्होंने सिंदूर लगाया हुआ था, प्रोपेगेंडा है ना सर आपके हिसाब से? तो वो तो प्रोपेगेंडा है ना? ये क्या बात है? कौन बोला प्रोपेगेंडा? कौन बोला? मैं 7 दिन 8 दिन से मैं हर नेशनल चाहे बोला, मैं एक बार भी बोला मैं प्रोपेगेंडा है? अत्याचार तो हुआ जी, किसने किया? घर तो तोड़फोड़ किया है किसने? जो भी जो बदमाशों ने किया है। बदमाश या कट्टरपंथी? जो बदमाशों ने किया है। बदमाश की कट्टरपंथी? जो हिंसा फैला है, जो आग जलाए, जो हत्या किया, बदमाश की कट्टरपंथी सर, मार तो दिया। बदमाश की कट्टरपंथी नहीं कर रहा है, बदमाश की कट्टरपंथी सर, वो कट्टरपंथी हो, बदमाशी हो, जो भी। नहीं, बहुत फर्क होता है ना सर, मरता तो इंसान तलवार से भी है, गोली से भी है। बिल्कुल फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। कट्टरपंथी लेकिन किया है जी, लेकिन किया है। ममता दीदी इन सारे लोगों के साथ है। सड़क पर क्यों नहीं उतरी सर दीदी? सबके लिए कपड़ा जाएगा, सबके लिए पैसा जाएगा, और जो जीते लोग उन लोग 10 लाख रुपया मिल गया। और 10 लाख रुपए की मांग पर तो सारे लोगों के लिए आरपी सिंह जी, ममता दीदी स्कूल में 10 लाख रुपए का ऐलान, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सर देवनाथ जी। लास्ट में कह रहा हूँ, देवनाथ जी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्मॉल इंडस्ट्री में। देवनाथ जी ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं ना सर। कलकत्ता ठीक है, बात निकलेगी तो दूसरी तरफ घूम जाएगी। देवनाथ जी आपने बहुत अच्छी बात करी, 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया नंबर 1 में है सर, और इसलिए बंगाल का बंगाली कृष्टि कल्चर में पूरे विश्व में नंबर 1 है। और मुद्दे को घुमाइए मत। नहीं देवनाथ साहब, नहीं देवनाथ साहब, आपने बोला 10 लाख रुपए का ऐलान। मैं हरगोविंद दास जी के परिवार और चंदन दास जी के परिवार का जो है बयान अगर आप चाहेंगे तो आपको सुनवा दूंगा। सर बात सुनिए ना सर, फिर आप एंकर को भी नहीं बोलने देंगे। सवाल यह है, उन लोगों ने 10-10 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें बीएसएफ का कैंप चाहिए। सुनिए तो सर, फिर इनकार किया कि नहीं किया? हाँ कि ना? बिल्कुल किया। और उसके बदले उन्होंने मांग की कि हमें बीएसएफ का कैंप चाहिए वहां पर। क्यों? देखिए, ये उनका मर्जी है जी, वो अपने एक गणतंत्र लोकतांत्रिक देश में वो कुछ कह सकते हैं। लेकिन बीएसएफ तो आपके हिसाब से पत्थर चलवाती है। लेकिन मैंने तो नहीं बोला, हम सब सेंट्रल होम मिनिस्टर दीदी ने नहीं, आपके हिसाब से तो बीएसएफ पत्थर चलवाती है। बीएसएफ का कैंप नहीं रहेगा, ये तो कोई नहीं बोला। वो मांग कर सकते हैं, लेकिन सर बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। हंगामा हुआ, हिंदुओं को बड़ा अत्याचार हुआ, घर को तोड़ किया, हत्या हुआ, और हिंदुओं के पक्ष में लूट किया। उनके पक्ष में ममता बनर्जी का कोई बयान कोट करके मुझे सुना दीजिएगा देवनाथ जी। क्यों नहीं है? देवनाथ जी 2-3 मिनट का समय मैं आपको दूंगा। नहीं देवनाथ जी, बांग्लादेश से लोग कैसे देवनाथ जी, वो गोरखा पहन के क्यों? नहीं देवनाथ जी, अच्छा ठीक है सर, यही सवाल है ममता जी। हाँ देवनाथ जी, एक सवाल आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, आपके लिए छोड़ जा रहा हूं सवाल कि आपके पास जब मैं आगे लौटूंगा तो आपसे सवाल पूछूंगा कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं के पक्ष में क्या कहा। आरपी सिंह जी, क्या जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं पश्चिम बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती ही एकमात्र इलाज बचा हुआ है क्या सर? क्या अब जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी, हिंदू आबादी कम होगी, सेंट्रल फोर्सेस के साए में, संगीनों के साए में ही जीना पड़ेगा? वहां पर अब एक ही इलाज है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, इसके अलावा राज बचा नहीं। दूसरी बात, अगर आपको वक्त से दिक्कत है तो आप सरकार से जाकर झगड़ा करें ना। आप पड़ोस में जो हिंदू रह रहा है उसकी क्या गलती है? हरगोविंद दास की या चंदन दास की क्या गलती थी वक्फ को लेकर? वो बादल के साथी हैं, वो बादल के दोस्त हैं जिन्होंने दंगा किया, वो बादल की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने दंगा किया होगा, वो बादल की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने दंगा कराया होगा। ये क्यों नहीं बोलते कि जिम्मेवारी इनकी है और ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं? ये बीएसएफ पे इल्जाम लगा रहे हैं। पता चलना चाहिए। आप दंगा करा रहे हैं, आपकी सरकार दंगा करा रही है, आपकी पार्टी दंगा करा रही है। वहां पर आपके मंत्री, आपके साथी वहां कहते हम आंखें निकाल लेंगे। किसकी आंखें निकालने की बात कर रहे हो? आप हिंदुओं की आंखें निकाल रहे हो वहां पर, आप हिंदुओं की आंखें निकाल रहे हो वहां पर। आपको किसका, आपके नेताओं को किसने अधिकार दिया हिंदुओं की आंखें निकालने के लिए? आपके नेता कहते हैं यहाँ पे शरीयत लागू होगा, यहाँ पे संविधान नहीं चलेगा। आपके नेताओं के बयान है, यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम शरीयत लागू करेंगे यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, आपको पहले जब आपकी पूरी पार्टी की सोच हिंदू विरोधी है।
ये हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भगवान राम के नाम पे दिक्कत है, आपको वहाँ पर आपको दुर्गा पूजा पे दिक्कत होती है, आपको वहाँ पर सरस्वती पूजा पे दिक्कत होती है, आपकी पूरी पार्टी हिंदू विरोधी है। आरपी सिंह जी, देवनाथ जी, आरपी सिंह जी, देवनाथ जी, अरे देवनाथ जी, ठीक है, हमारे साथ प्रवेश जी में। प्रवेश जी, पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकालना हो, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, तमाम तरह के त्योहार होते हैं, वहां पर विवाद होता है, तनाव होता है। क्या ये सीधा सीधा क्लियर मैसेजिंग है कि भाई कौन किसके साइड है? वो मुसलमानों की सरकार है। ये सवाल प्रवेश जी से था। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, सवाल प्रवेश जी से करनी हो तब परमिशन कोर्ट में जाते हैं, हमको रामनवमी करनी हो तब कोर्ट में जाते हैं, हमको कुछ भी करना पड़ता है हिंदू समाज को तो वो कोर्ट के माध्यम से होता है। और ममता बनर्जी तो तमाम तरह के जो फायदे हैं वो मुस्लिम समाज को दे रही, हिंदू को दे ही नहीं रही। अभी भी आप देखिए ना, अभी भी आप देखिए मुसलमानों के साथ खड़ी हुई जाकर के, उनसे ये नहीं हुआ कि हिंदू समाज के लोगों को बुलाए, बात करे, कानून व्यवस्था को देखे, कोई मतलब नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। और वो कह रही थोड़ी सी दया करो, किन जिहादियों को कह रही दया करो। शादी का पैसा कौन देता है? ममता बनर्जी। ये कन्याश्री मॉडल, लक्ष्मी भांडार मॉडल कौन देता है? कौन शुरू किया था? सर, जिस दिन योजनाओं पर चर्चा होगी सर, बादल जी, ये आंकड़े सर उस दिन के लिए बचा के रखिए ना, फिलहाल हिंसा की बात हो रही है सर। देवनाथ जी, सोचना चाहिए बांग्ला कितने आगे चल गए। नहीं देवनाथ जी, टैक्स में नहीं देवनाथ जी, मुर्शिदाबाद में महिलाएं रोती हुई कह रही है कि उनके खून की होली की धमकी दी जा रही है, और आप उनको ये बताएंगे कि तुम्हें तो योजनाओं का पैसा मिला है ना। वो अगर ये कह रही है कि उन्हें रेप करने की धमकी दी गई है, तो आप उनको बताएंगे कि तुम्हें नल में पानी तो मिला है ना। आंकड़े भी गलत बता रहे हैं। बंगाल सर, सुरक्षा कौन देगा? बंगाल इकोनॉमिक इंडिकेशन में बहुत नीचे चला गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, सारे सब कुछ में प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी आप कहना है कह दीजिए। सर, मैंने अभी जो है थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, नंबर 1 में रहेगा, पूरे भारत के अंदर रहेगा। सर, मैंने सर फिर देखिए इंटरनेट पर सारी चीजें चेक हो जाएंगी। लास्ट एक कमेंट अवधेश जी, एक अवधेश जी क्लोजिंग कमेंट। यहाँ पर अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टियों की ओर से, हमने समाजवादी पार्टी जो प्रमुख पार्टी है उसका बयान सुना दिया, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं का एक रिएक्शन नहीं आया है। प्रियंका गांधी जो कि फिलिस्तीन को लेकर के ट्वीट कर देती हैं तुरंत, बंगाल पर एक शब्द नहीं कहा गया है। दो नेताओं के बयान यहां अहम हैं। एक वो है प्रमोद तिवारी जिनका यह कहना है कि पलायन रुकना चाहिए, दूसरी ओर है राशिद अल्वी जो ये कह रहे थे कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ एक्शन का रिएक्शन था, जिसको जो लेना है वो ले ले। देखिए, ऐसा है कि अब इसको समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टियों का रवैया अब यही रहने वाला है मुस्लिम वोट के लिए। कांग्रेस को है कि नेशन वाइड हमको इस समय मुसलमानों का वोट मिल रहा है, हमको उसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसलिए स्टेट यूनिट कुछ चाहती है, ये कुछ करते हैं जी। ममता बनर्जी वैसे ही रहने वाली है, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो हमला करते रहेंगे, हमला करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के अब ये रास्ता क्या है? वही तो मुर्शिदाबाद वाले क्या कोई भी समाज, चंदन, कोई समाज अपनी आत्मरक्षा और प्रतिरोध की शक्ति खो देगा ना, भागेगा तो दुनिया में सर यहाँ तो राज्य की और स्टेट केंद्र की जिम्मेदारी है ना। ये तो अब रहने वाला हर जगह जो है वो केंद्रीय फोर्सेस की तैयारी की जाए। खून की होली से बचने के लिए केंद्रीय फोर्सेस ही बचा सकती हैं। पश्चिम बंगाल एक बड़ा प्रश्न बन के खड़ा है जिसका उत्तर इस देश को अभी तलाशना है। उत्तर ही तो नहीं मिल रहा है ना सर। सवाल यही है कि बहस होती है, उत्तर नहीं मिलता। फिलहाल इस बहस को भी हम सवालों के साथ ही खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी मेहमानों का इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।